अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज भी फिर से हाज़िर हूँ अपने एक न्यू व्लॉग के साथ। तो चलिए जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा, जो आज का व्लॉग था ना, इसको तकरीबन मुझे 2 दिन लग गए थे बनाते बनाते। और यहाँ पर ना ये तीनों बहनें इतने मज़े का बैठ के खेल रही थी कि मैंने इनका एक क्लिप छोटा सा शूट कर लिया। अच्छा, फिर दूसरे दिन सुबह में बिस्मिल इतने मज़े का सो रही थी, तो मैंने सोचा चले एज अ मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। आप लंच बॉक्स के हवाले से भी ले सकते हैं और इफ़्तार में भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पर जिस तरह पिज़्ज़ा की डो गूँधी जाती है ना, हम वो गूँध लेंगे। और यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 कटोरियाँ मैदे की ले ली थी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ईस्ट शामिल की थी, 1 टेबलस्पून शुगर शामिल किया था, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया था। और साथ मैंने एक अंडा ले लिया था। रूम टेम्परेचर में आपने अंडा लेना है, पर इससे पहले ना इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ईस्ट को आप दूध में या पानी में भी घोल के डाल सकते हैं, पर मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया था क्योंकि ये इंस्टेंट ईस्ट थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इसको अलग से भिगो कर रखूँ। तो यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो घी भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। एक अंडा ले लिया था रूम टेम्परेचर पे, वो डाल दिया था। और आज से ना मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करूँगी, उसमें सब कुछ होगा, ठीक है। और 3 to 4 टेबलस्पून मैंने साथ ही दही भी शामिल कर दी था ताकि डो बहुत सॉफ्ट सी बने। साथ मैंने दूध शामिल किया था और मैंने थोड़ा सा तेज़ गर्म दूध ले लिया था ताकि डो जल्दी से राइज़ हो जाए, क्योंकि मेरा डो गूँधते गूँधते ना काफ़ी टाइम गुज़र चुका था। और ये दोपहर का 3 बजे का टाइम था जिस टाइम मैं डो गूँध रही थी, और मुझे 4 बजे तक डो रेडी चाहिए थी। और इसको मैंने अच्छे से गूँध के फिर इसको मैंने रैपिंग शीट से कवर करके बाहर धूप पे रख दिया था। और ये 45 मिनट्स में बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी थी। और अगर आपको डो गूँधने में लेट हो जाए तो आप इस तरह से फटाफट गूँध के ना तेज़ धूप में या ओवन को प्री हीट करके उसमें रख दें, तो डो आधे पौने घंटे में बहुत अच्छे से राइज़ हो जाती है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस पे कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर मैं इसको रैपिंग शीट से कवर कर दूंगी। आप चाहें तो किसी भी कवर से कोई भी आप कैप ले लें, तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसके लिए हमें जो मिक्सचर चाहिए होगा, हम इसको चिकन का बनाएंगे। आप चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया था। तकरीबन यहाँ पर मेरे पास आधा पाव के करीब चिकन थी। चिकन मेरे पास आज थोड़ी सी कम थी, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और इसको मैंने हल्का सा सोटे कर लिया था ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, इस पर मैं चिकन डाल दूँगी और उसको भी मैं कलर चेंज होने तक कुक कर लूँगी। और साथ ही चिकन की भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसका भी कच्चापन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चिकन को ना छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में काट लिया था। आप चाहें तो स्ट्रिप शेप्स में भी काट सकते हैं। अच्छा, आज तो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि मैं आपको आज बनाना क्या सिखा रही हूँ। तो मैं आज आपको चिकन पॉकेट्स बनाना सिखा रही हूँ और साथ ही मैं बच्चों के लिए मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने वही बेसिक से स्पाइसेस ले लिए थे क्योंकि आज मेरे पास तिक्का मसाला नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ पर नमक, कटर मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला, ये थोड़े बहुत से स्पाइसेस डाल के इन्हीं से अपना काम चला लिया। और इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया था, वो शायद व्लॉग में क्लिप ऐड नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने आपको वैसे ही बता दी कि इसमें आप 1 टेबलस्पून ज़ीरा भी ऐड करें। ये और दही इतना कोई अच्छा था ना, आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्स्चर है और ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भरकर योगर्ट ऐड किया था और इसको भी मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको इतना कुक करूँगी कि इसके जो वाइट लम्स होंगे ना वो ख़त्म हो जाए। और दही बहुत ही अच्छा था और इसका बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्स्चर था। और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं लेकर आऊँगी। इसके बाद मैंने वो बेसिक सॉस डाल दी जिसमें सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल किया करें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये नहीं कि जितना मैं ऐड करूँगी उतना ही आप ऐड करें, इससे आपके स्पाइसेस में
डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर बस ये मैंने सॉस डाल दी और इसी में चिकन में कुक कर लूँगी, कोई अलग से पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। साथ ही मैं चिकन को कवर कर दूँगी मीडियम फ्लेम पर और साथ साथ चेक भी करना। चिकन जब हमारा 90% कुक हो जाए तो इसमें मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी और साथ ब्लैक ऑलिव्स कटे हुए मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो साबित भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो एंड में गार्निशिंग के लिए भी रख सकते हैं, बट मैंने बीच में ही ऐड कर दिए थे। और इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लूँ। अच्छा, आपको अगर वेजिटेबल्स नहीं चाहिए ना तो आप सिर्फ चिकन का भी बना सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। बट यहाँ पर मेरे पास चिकन कम होने की वजह से थोड़ा सा मैंने वेजिटेबल यूज़ किए थे, जिसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी थी। आप चाहें तो यहाँ पर लंबे कटे हुए बगैर पीच के टमाटर और प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये सौटे हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और बस ये चीज़ें थी थोड़ी बहुत सी जिससे हमारा चिकन का मसाला झटपट 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना इजी से इजी मेथड बताया करूं ताकि आपको कुकिंग करने में ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ना पिज़्ज़े वाला टच देने के लिए पिज़्ज़ा सॉस 2 टेबलस्पून ऐड की थी, बस ज़्यादा ऐड नहीं करनी, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये चिकन की जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए और ये अलग अलग ना हो। जब हम इसको फिल करें ना तो हमारे लिए ज़्यादा मसला ना बने। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अगली दफ़ा आपके साथ इसी तरह की और भी रेसिपी शेयर करूं जो कि हेल्दी भी, आई थिंक सो ये आपको नुकसान ही देंगे एज़ कम्पेयर टू फ्राइड आइटम के। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाफ़ कप दूध शामिल किया था और इसको मैंने बस कुक कर लिया था। अच्छा, चलते हैं इसकी हॉट सॉस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक केचप ले लिया। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो टोमेटो केचप भी डाल दें, पर चिली गार्लिक केचप का एक बहुत यूनिक एंड डिफरेंट टेस्ट है। और यहाँ पर ना खैर मायोनीज़ हमने चेंज कर ली और यंग्स की यहाँ पर मैंने मायोनीज़ यूज़ की थी। 1 कप मैंने यहाँ पर तकरीबन चिली गार्लिक केचप लिया था और 1 कप ही यहाँ पर मैं मायोनीज़ ले लूँगी। और इन सारी चीज़ों में थोड़े बहुत से स्पाइसेस डाल दूँगी जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, 1 लेमन और थोड़ा सा ब्लैक पेपर अगर आपके पास है तो वो भी आप ऐड करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें तो ये हमारी झटपट सी सॉस रेडी हो जाएगी। आपको बाज़ार से अलग से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप घर में ही बहुत ही मज़े की साफ़ सुथरी होममेड सॉस रेडी कर सकते हैं। तो आपने ये तरीका देख के बस आपने झटपट से सॉस रेडी कर लेनी है। इसमें कोई भी फनकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। और ये सॉस बनाते वक्त यकीन करें मुझे तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना कि बस मैं कहती हूँ कि मैं ये सॉस हर टाइम बनाऊँ। मैं भी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के लिए भी ये सॉस बना के ना इनको पराठे में लगा के दे दूँ कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने आपके साथ कितनी सारी बातें कर ली और हमारी सॉस बनकर रेडी हो चुकी थी और मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया था और यहाँ पर बिस्मिल उठ चुकी है, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो बाकी की बातें मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर के बाद करती हूँ। पर मैं आधी कटोरी तकरीबन मैं मायोनीज़ की ले लूँगी। अगर आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप नमक और काली मिर्च शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही मिक्स कर लें। ये भी हमारी झटपट सी एक वेजिटेबल सॉस रेडी हो जाएगी चिकन मायोनीज़ पॉकेट के लिए, सॉरी चिकन के जो हम पॉकेट्स बनाएंगे ना उसके लिए। तो बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट ये सॉस बन जाती है, आप इसको घर पर ही इजीली बना सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर चिकन भी तकरीबन रेडी हो चुका था और अच्छे से शिमला मिर्च और बंद गोभी सॉफ्ट हो चुकी थी। हमें क्रंची नहीं चाहिए थी, हमें बिल्कुल मैश और सॉफ्ट फ्लेवर इनका चाहिए था, तो हमने इसलिए थोड़ा सा इनको ज़्यादा कुक कर लिया था। और अब मैं इसको ना किसी बाउल में निकाल लूँगी और दूसरी तरफ हम बाकी का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं आज ना आपके साथ मटन
मटन की रेसिपी शेयर करूँगी। मटन का शोरबा ही कह लें, आपको जो समझ आती है आप वो नाम ले लें। मुझे इस रेसिपी का अब मैं क्या नाम दूँ नहीं समझ आ रही। तो यहाँ पर मैंने मटन ले लिया था जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया, 3 से 4 अदद टमाटर शामिल किए, 3 से 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दें। बस ये थोड़े बहुत से स्पाइसेस डालने हैं, थोड़ा सा खुश्क धनिया शामिल करेंगे अच्छी ग्रेवी के लिए। तो बस ये थोड़े बहुत से स्पाइसेस डाल के और 2 गिलास पानी डाल के इसको मैं कुकर में वेट लगा के 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि मटन हमारा अच्छे से कुक हो जाए और टमाटर भी अच्छे से जब गल जाएंगे तो इसके बाद सिंपल मैं इसकी भुनाई करूँगी। और जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसमें योगर्ट ऐड कर दूँगी 1 कटोरी और इसकी भी भुनाई करने के बाद सर्विंग के टाइम ना काली मिर्च और गरम मसाले से सर्व कर दूँगी। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी डालें, उससे भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और जितनी देर में हमारा मटन रेडी होता है, मैंने आपको रेसिपी वैसे ही पूरी बता दी। तो डो हमारी अच्छे से राइज़ हो चुकी थी और बहुत अच्छी राइज़ हुई थी। अब मैं इसको थोड़ा सा डो को कैरी करना मुश्किल होता है तो इसलिए ना मैं अपने हाथों को ग्रीस कर लूँगी ताकि ये मेरे हाथों के साथ ना चिपके नहीं। और मैं सबसे पहले इसकी एयर निकाल दूँगी ताकि ना हमें ज़्यादा मसला ना हो। और इसके मैं 2 पेड़े कर लूँगी, बड़े बड़े 2 पेड़े कर लूँगी और एक बड़ी सी रोटी बेल कर किसी भी ग्लास की या कप या किसी भी आपके पास कोई भी जार है उसकी कैप से इजीली आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी आपको शेप चाहिए आप उस हिसाब से शेप्स निकाल के इजीली अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं काउंटर पे मैदा डस्ट कर लूँगी। इसके बाद जो मैंने पेड़ा रेडी करके रखा हुआ था मैं उसको अच्छे से इस पर बेल लूँगी। ना ज़्यादा मैं मोटी रोटी बेलूँगी और ना ही ज़्यादा मैं पतली रोटी बेलूँगी, क्योंकि जब हम इसको बेक करेंगे ना पैन में तो ये ऑलरेडी मोटा हो जाएगा। अच्छा, पैन को यहाँ पर मैंने प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आप लोगों के सामने डाला है और उसको मैं किसी भी ब्रश की हेल्प से या टिश्यू पेपर अगर आपके पास है तो आप उसकी हेल्प से अच्छे से ग्रीस कर लें और ताकि एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होना चाहिए। अब मैं ये छोटी छोटी मैंने जो रोटियाँ निकाली हैं ग्लास की हेल्प से वो इसमें मैं डाल दूँगी और फ्लेम को बिल्कुल मैं लो करके इसको कवर करके रख दूँगी ताकि अच्छे से राइज़ हो जाएँ और अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पर ना ये बहुत अच्छे से राइज़ हो रहे हैं और आपने ना यहाँ पर टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें ना ये थोड़ी सी सूजी भी चाहिए और इसके ना हमने पॉकेट्स बनाने, तो इसलिए ना इसको हम थोड़ा सा राइज़ और होने देंगे। जितनी देर में हमने बाकी की शेप्स निकाल रही थी और साथ साथ ना मैं मटन की भुनाई कर रही थी ताकि ना अच्छे से बस साथ साथ मेरा काम ख़त्म हो, क्योंकि पूरा दिन लग गया था और रोज़े की हालत में आपको पता है कि काम करना इस तरह के काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाते हैं, एक बहुत ज़्यादा टफ़ टास्क हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने साथ तवा रखा था, मैंने कहा 4 अगर मैं करने बैठ गई ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है, तो मैंने दूसरी तरफ तवा रख दिया और उस पर भी मैंने इस तरह से बहुत सी रोटियाँ बिछा के और ऊपर उसको कवर करके रख दिया। खैर यहाँ पर ना मैंने जैसे आपको पहले ही प्रोसीजर बता दिया था सारा, ये दही ऐड करके इसकी भुनाई करके तो बस इसको सर्व कर देना है। तो बहुत ही इजी सा ये मेथड है और बहुत ही मज़े का बना था। और ये जो मटन का शोरबा ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और आपको पसंद आएगी तो आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर देना। और व्लॉग्स किस टाइप के होने चाहिए आपने मुझे ये भी बताना। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इनका। और इसी तरह से बस मैं सारे कर लूँगी और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारे रख दिए थे और अब शेल्फ़ मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। सबसे पहले मैंने इसको, जैसे को आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के कामों में मैस बन जाता है तो फिर शेल्फ धोने की नौबत आ जाती है। और अब यहाँ पर मैं अपने किचन के काउंटर्स और अपने किचन की बाकी क्लीनिंग करूँगी ताकि मेरे लिए मैस ज़्यादा ना हो और मेरा काम आसान हो जाए।
और साथ साथ बर्तन भी वॉश हो रहे थे। दूसरी तरफ ना यहाँ पर सारे मैंने कर लिए थे और इनको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दूँगी। बीच में से कट लगाऊँगी ब्रेड को, और सबसे पहले मैंने मायोनीज़ और जो वेजिटेबल शिमला मिर्च की सॉस रेडी की थी वो रखूँगी। इसके ऊपर जो मैंने चिकन वाली मैरिनेशन रेडी की थी वो मैं इसमें रख के, अगर आपके पास सलाद का पत्ता है वो भी आप ऐड करें, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छी आती। पर ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे और मेरे घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो यहाँ पर बस मैंने इतने से ही बनाए थे, क्योंकि और भी इफ्तार में बहुत सारी चीज़ें हो जाती तो फिर इतना ज़्यादा खाया नहीं ना चाहता, तो फिर इसलिए मैंने बस थोड़े बहुत से ये बना के रख लिए। और इसके ऊपर बस मैंने सॉस डाल दी थी। मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करती। दूसरी तरफ मैं बच्चों के लिए मिनी पिज़्ज़ा बना के रख लिए थे। इनको मैंने बेक नहीं किया था क्योंकि ये स्कूल के लिए थे। जब वो स्कूल जाएंगी तो मैं ओवन में इजीली निकाल के इनको 1 से 2 मिनट में चीज़ मेल्ट करके दे दूँगी। तो सबसे पहले मैंने वो जो सॉस रेडी की हुई थी वही मैंने लगा दी। इसके ऊपर मैंने चिकन लगा दी, फिर इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी। मैं बच्चों के नहीं बना रही तो मैं कोई ऑलिव शिमला मिर्च नहीं ऐड करी थी क्योंकि बच्चे नहीं खाते, और ना ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर आपके बच्चों को पसंद है तो आप ज़रूर ऐड करें। दूसरी तरफ मटन का शोरबा आप देख सकते हैं कितने मज़े का रेडी हो चुका था। और ये मेरी सिस्टर ने बनाए थे चिकन लॉलीपॉप्स, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, तो फिर इसलिए मैंने आपको फ्राई करते हुए दिखा दी और इफ्तार की बाकी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। वैसे तो सब कुछ था बट मैंने आपको कुछ कुछ दिखाई। साथ ही मैंने तलवीना रेडी किया था, ये मेरे हस्बैंड और अब्बू और साथ भाई खाते हैं। सहरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, आप लोग भी ट्राई किया करें। और दूसरी तरफ कचौरी, पकोड़े, समोसे, ये मतलब कि जितनी भी फ़जूल चीज़ें ना, ये सारी मेरी व्लॉग्स में आपको नज़र आएंगी। और हमारे घर में इस तरह के फ्राई आइटम बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अच्छा, इफ्तार के बाद हेल्पर आ चुकी थी और मैंने घर को अच्छे से नीट क्लीन करा लिया था कि जब घर साफ़ हो जाए ना तो वैसे ही दिल को बड़ा सुकून हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं वॉक करने लगी थी क्योंकि आपको ना अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि मेरा घर कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। और जब ये गंदा होता है ना तो इसको देखने का भी दिल नहीं करता। अब ये जो छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया था सहरी में, ये चाँद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो एज़ अ मेमोरी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया था। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लोज करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना, शायद ये कैमरे में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा बट ये ना रियल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो थोड़ा सा ना आप टेरेस में या छत पे जाया करें, इससे आपकी जो होता है ना माइंड थोड़ा सा बहुत रिलैक्स हो जाता है। बाकी का व्लॉग मैंने नेक्स्ट दोपहर से बनाना स्टार्ट किया था। बच्चों को मैंने यहाँ पर नूडल्स बना दिए थे क्योंकि अब देखें बच्चों का तो रोज़ा होता नहीं है, तो फिर इसलिए हमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो मदर्स होती है ना करना पड़ता है, क्योंकि रोज़े की हालत में भी मदर्स को प्रॉपर आराम नहीं मिलता। रूम की सफाई का ख्याल करना है, घर की सफाई का ख्याल करना है, साथ बच्चों का भी ख्याल करना होता है, साथ इफ्तार की तैयारी भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को खैर नूडल्स बना के दे दूँगी और इनको खिला के इसके बाद मेरे प्रेसिंग वाले कुछ कपड़े पड़े हुए थे वो मैं प्रेस करूँगी। तो आई होप सो मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।